सो कम टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। 8 मार्क्स क्वेश्चन है, टाइम लगा के सॉल्व करेंगे इसको भी। सबसे बढ़िया बात, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है ये याद रखो। सो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं होगा तो इसका मीनिंग क्या होगा बेटा? यस एवरी वन ऑफ यू, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है तो क्या इसका मीनिंग होगा? यस साक्षी, क्या मीनिंग होगा इसका? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है तो हाँ तो वही है बस, वेटेड एवरेज, और ये कुछ भी यूज नहीं होगा। हाँ सो मैंने लिख दिया फटाक से, सुजल ने भी लिख दिया। सुजल आंसर देने में कोई दिक्कत आ रही है कि आपको? फिर जोर से बोलना होगा तो चलो स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड बाय द एबीसी कंपनी फॉर प्रोसेस 2 ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी फॉर द मंथ 2015। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 0, यूनिट्स ट्रांसफर टू फ्रॉम प्रोसेस 1। ये इनपुट है, तो इनपुट है तो ये स्टेप 1 में जाएगा और उसकी कॉस्ट स्टेप 2 में जाएगी। यस स्टेप 2 में कॉस्ट जाएगी। एक्सपेंडिचर डेबिटेड टू, ये भी 2 में जाएगी। यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये आउटपुट है और ये 1 में ही जाएगा क्योंकि यूनिट्स है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 2000 यूनिट्स, ये भी आउटपुट है और जो 1 में ही जाएगा। 80%, 60%, 60% आपको लिखना रहता है। यूनिट स्क्रैप 2000 यूनिट्स, 2000 यूनिट स्क्रैप एट ₹5 पर यूनिट, पर ये सिर्फ नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू होता है। एंड 4% यूनिट्स इंट्रोड्यूस, यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितने थे टोटल? 55,000 यूनिट्स, उसका 4% कितना होता है कैलसी पे बता दो। हाँ जी 2200 ना, तो 2200 बेटा एबनॉर्मल लॉस है, सॉरी नॉर्मल लॉस है, तो बेटा इसमें गेन हुआ है। एबनॉर्मल क्या हुआ है आपको? गेन। सो ये क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन था। कितना यूनिट्स? 200 यूनिट्स, माइनस में आएगा। 8 मार्क चांदी, चांदी का क्वेश्चन था ये, बहुत इजी। 1-1.5 मिनट में हमने पूरा समझ लिया। हाँ बेटा कोई डाउट है अभी? शुरू करें? यस कौन बताने वाला है? जोर से कौन बताने वाला है? अनुषा यू वांट टू आंसर बेटा? चलो यार बोलो, मजा आता है क्रॉस में तो। फिर अनुषा बोलना चाहती है क्या बेटा? यस चैताली, चलो स्टार्ट करो। चलो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। अनुषा गलत हुआ ना तो भी बोलने का बेटा, कुछ नहीं होता। डर निकाल देगा ये पूरा, एग्जाम में जाके होने वाला है क्या फिर? चलो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। पर्टिकुलर्स इनपुट, पर्टिकुलर्स आउटपुट, बेटा 4 चीजें अभी। पहले मटेरियल भी है, इसमें यही रेड पेन है। मटेरियल परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट्स, कंज्यूमेबल्स परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट्स। इसमें एक मटेरियल एक नया कॉलम ऐड होगा एंड कंज्यूमेबल भी है। और लेबर ओवरहेड आई थिंक आप कॉन्स्टेंटली ये कर सकते हो कि दोनों के परसेंटेज सेम छे। समझा क्या तेरे को? तो इसमें नया क्या था बेटा? कंज्यूमेबल्स एंड मटेरियल्स ये अलग अलग है। हाँ चलो ड्रॉ कर ड्रॉ कर ड्रॉ कर ड्रॉ कर। बेटा वेफर से लाइन मारती क्या? हाँ आवाज इतना जोर से आ रहा है, वेफर्स खा रही है ऐसा लग रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ यस फ्रेश यूनिट्स, फ्रेश यूनिट से डायरेक्टली आएंगे। 55,000 वो 55,000 है।
फ्रेश यूनिट्स पुट लिखा है आपने। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, $51,000। हाँ जी, हाँ जी। नॉर्मल लॉस, 2,200 कैसे निकाला बेटा? परसेंट, 4%। हाँ जी, के बाद नॉर्मल गेन, नेगेटिव 200। क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव 2,000। एक दोनों साइड मैच हो रहा है क्या? $55,000 मैच हुआ बेटा? हाँ। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना लिखूं बेटा परसेंटेज वाइज? 100 ना। नॉर्मल लॉस के सामने कुछ लिखते क्या? एबनॉर्मल गेन मैंने कल क्या बताया था? हमेशा 100% लिखने का। एबनॉर्मल गेन हमेशा 100% रेड पेन से लिख के रखो। भूल गई थी क्या चैताली आप? फिर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के परसेंटेज कितने हैं? 80, 60। तो यहाँ पे गलत करेगी तू। मटेरियल रेड पेन से लिखना, वो कंज्यूमेबल का है। वी विल एज्यूम मटेरियल 100% कंप्लीट, ये एज्यूम करना है। और बचा हुआ दिया है 80%। समझी गलती? ये एज्यूम करेंगे कि मटेरियल उन्होंने कंज्यूमेबल्स का दिया है ना, उन्होंने कंज्यूमेबल्स का 80 दिया है, मटेरियल का हम लोग 100% एज्यूम करेंगे। ये गलती होने वाला, तो इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था। इसका एज्यूम करना है तुझे, मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स आर डिफरेंट, ये याद रख। तो इधर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता था। तो 2000, 80s, 1600, 1200, ठीक ठीक। 51,000, 51,000। गलती कहां पे होगी? मटेरियल के परसेंटेज। ईशा समझा बेटा कहां पे गलती होगी? की थी ना तूने ये गलती? सब करते हैं, तू क्यों नहीं, सब करते बेटा। समझा है तो ही समझ में आता। चेक कर बेटा टोटल करेक्ट है क्या। नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने? कॉस्ट पर यूनिट, ये पहला तो हो गया ना। चलो कॉस्ट पर यूनिट ढूंढ लेते हैं। पिछले साल की कॉस्ट आएगी क्या इसमें? है भी नहीं ना वैसे तो। और अभी कितनी कॉस्ट लेंगी तू? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, मटेरियल, कंज्यूमेबल्स, लेबर, ओवरहेड साथ में अलग अलग दिए? खर्चा भी साथ में दिया क्या? ऐसे एड़े जैसे कर रही बेटा, अलग अलग है ना। तो लेबर और ओवरहेड अलग अलग आएंगा कॉस्ट पर यूनिट। तो जल्दी जल्दी लिखो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, मटेरियल, कंज्यूमेबल्स, लेबर, ओवरहेड। प्रेरणा आपने भी गलती की थी ना बेटा, प्रेरणा। मटेरियल में 100% लेना। अभी सच बता। बेटा टीशा ये कौन सी लैंग्वेज बोल रही, समझ में आ रहा है तुझे? नहीं नहीं बेटा, मराठी बोल रही है। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, मटेरियल, कंज्यूमेबल, लेबर, ओवरहेड हो गया लिख के। रोमन 1 बोलो चैताली। ड्यूरिंग द ईयर कॉस्ट,
55,000, 3,27,800 ना, 327,800। कंज्यूमेबल्स कितना है बेटा? 157,200। लेबर 1,04,000। ओवरहेड्स हाँ 52,000। रोमन 2 लेस स्क्रैप वैल्यू 2,200 इंटू कितना रे बेटा? 5 रुपया दिया है ना, 5 रुपीज पर यूनिट ना। अभी क्वेश्चन इस किस में से लेस करेगी, मटेरियल या कंज्यूमेबल? दोनों भी है ना? नहीं, हाँ मटेरियल में से लेस करना है, कंज्यूमेबल से नहीं लेस करना, मटेरियल से लेस करना है, नहीं तो आंसर वापस अलग अलग हो जाएगा, समझा? तो ये भी इंपॉर्टेंट था, या एमपी है इधर। हाँ जी, बेटा उसका बाइफरकेशन होगा 5%, 2,200 होगा ना। स्क्रैप मतलब टोटल 2,200 नॉर्मल एंड 200 एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। 2,200 माइनस 200 ना, तो 2,000 का बाइफरकेशन किया ना मैंने बेटा। 2,000 यूनिट स्क्रैप, स्क्रैप मतलब इंक्लूडिंग नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों है वो, उसका बाइफरकेशन करना पड़ेगा, समझा नहीं समझा? हेलो, चलो चलो लिंक छोड़ दिया आपने बीच में, लास्ट में करो, चलो ठीक है। यस, स्क्रैप वैल्यू, नेट कॉस्ट, एंड में कोई भी क्वेश्चन होंगे तो पूछा करो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख 157,200, 1,04,000, 52,000। रोमन 4 12 यूनिट्स कितना? 52,800, 52,400। इंडिविजुअल टोटल बेटा, टोटल लास्ट में 52,000। कॉस्ट पर यूनिट 6, 3, 2, 1। देखो आ रहा है क्या? 6, 3, 2, 1। लास्ट पार्ट स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन है वैसे तो, पर एबनॉर्मल गेन नहीं पूछा है। क्या क्या फॉर्मेट बनाएंगे बेटा? सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट एलिमेंट, इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट। चल ड्रॉ कर फटाफट। कॉस्ट एलिमेंट में 4 पार्ट्स आएंगे बेटा, मटेरियल, लेबर, मटेरियल, कंज्यूमेबल्स, देन लेबर एंड ओवरहेड्स। शुरू करना है। ड्रॉन, ड्रॉ किया क्या तूने सच में? ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, क्या क्या लिखेगी इसमें? मटेरियल, कंज्यूमेबल, लेबर, ओवरहेड्स, 2 लाइन छोड़ देगी। 2 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी पूछा है ना, मटेरियल, कंज्यूमेबल, लेबर, ओवरहेड्स। अभी इक्विवेलेंट यूनिट्स कहां से उठाएगी? स्टेप 1 से, इंडिविजुअल या टोटल? इंडिविजुअल 51, 51, 51, सब में 51, 51,000, 51,000, लेबर भी 51, ओवरहेड भी 51। यहाँ पे लिख देता हूँ 6,321, इजी है इसलिए। और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में बेटा कितना? 2,000, 1,600, 1,200, 1,200, बराबर है ना? 2,000, 1,600, 1,200, 1,200। तुम लोग करो मल्टीप्लीकेशन, मेरा ये चला गया बेटा। 2,000, 1,600, 1,200, 1,200। 6,321 टोटल बोल दीजिए बाद में, एंड में सिर्फ डायरेक्टली टोटल बोल देना। 6,12,000, 20,400। करेक्ट है क्या?
होने के बाद सिर्फ डन बोल देना बेटा, मतलब मैं टाइम स्टॉप कर दूंगा। चैताली, बोलना बेटा, होने के बाद डन बोल दे। इसका भी शॉर्ट कर दूं क्या तुझे बेटा, चैताली, एलसी का? हाँ, 6 = मेमोरी प्लस, 3 = मेमोरी प्लस, 2 = मेमोरी प्लस, 1 = मेमोरी प्लस। बार बार 51,000 नहीं करना पड़ेगा। हुआ क्या? ये तो बेटा विदाउट कैलसी भी कर सकती है ना, 12,000, 4,800, 2,400, 1,200, फिर उसका टोटल ले सकती है। तो 4, 12, 14, चलो 16 मिनट्स 14 सेकेंड्स। क्या रखो टाइमिंग्स, बाद में जब रिवीजन करोगे तभी, सपोज गलती से कर ली रिवीजन, टाइम मिला तो फिर फटाफट ध्यान में आएगा कितने में किया था। टाइम लगा के रखो, आगम टाइम नोट डाउन करके रख। देखो इंडेक्स में आ जाओ, इंडेक्स में आ जाओ। क्या नया था बेटा आगम इसमें? हाँ, ईयर लिखो, नो ओपनिंग WIP, पहले तो लिखो नो ओपनिंग WIP, नो ओपनिंग WIP, देयरफॉर नो FIFO, LIFO एंड वा, नो FIFO LIFO वा, वेटेड एवरेज, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट लिखो, मटेरियल एंड कंज्यूमेबल्स आर टू separate columns, are two separate columns, और रेड पेन से लिखना अभी, while उसी में while कैलकुलेटिंग। यस बेटा, कौन सा कैलकुलेशन में डिफिकल्ट था? यस आगम, कौन से कैलकुलेशन में बेटा? while calculating closing WIP in equivalent units, while calculating closing WIP in equivalent units, assume material 100% and 80% is for consumables। ये जो 80% दिए थे ना, वो कंज्यूमेबल्स के लिए है। अब्दुल, कोई शक सवाल? ये आया रहता क्या तुझे बेटा? नहीं ना, गलती होता था कंज्यूमेबल्स और इसमें गलती होता था। अभी एग्जाम के एक दिन देख लेना, यहाँ पे बच्चा अटकने वाला है। ओके, बराबर है बेटा? अरे हुआ क्या अब्दुल? हाँ, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलो। यस प्रेरणा, व्हाट इज थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट? पागल, वो दूसरा पॉइंट था, वो तो लिखा मैंने। अभी तीसरा पॉइंट क्या है ये पूछ रहा हूं मैं। हाँ, स्क्रैप वैल्यू, थर्ड पॉइंट भी रेड पेन से लिखो, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू is deducted from material and not क्या बेटा? नॉट कंज्यूमेबल। लिख के रखो ये। ईशा, कोई शक सवाल बेटा? पूरा ध्यान में आ गया? स्क्रैप वैल्यू किसमें से डिडक्ट होगा? फ्रॉम मटेरियल एंड नॉट कंज्यूमेबल्स। एकदम इजी है, एकदम इजी है। अभी आई डोंट थिंक यू विल फाइंड एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस। सिर्फ टाइम यहाँ पे लिख के रखो। बाकी इसमें दो चीजें सिर्फ इंपॉर्टेंट थी जो आप ये रेड पेन से लिख के रखे। आप अभी इंडेक्स भी बना के दे रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई इतना डिफिकल्टी जाएगा एट द टाइम ऑफ
रिवीजन, मतलब आप लास्ट मंथ में भी इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। ये हो सकता है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये हो सकता है कि जब आप ये टॉपिक वापस से, जब 3-4 टॉपिक ऐड होने के बाद ये भूल जाओगे, तो मैं एक ही आशा रखता हूँ कि आप हर संडे को अभी एम्प्लॉय कॉस्ट भी रिवाइज करोगे, प्लस प्रोसेस कॉस्टिंग। और आपके फ्रेंड्स सर्कल में आप एक दूसरे को एक एक क्वेश्चंस दे देना कि चल ये क्वेश्चन स्टार्ट करते, तो एक 20 मिनट का ये क्वेश्चन, वहां पे जो 15 मिनट का टाइम मैंने लिख के दिया है ना, तो संडे के दिन सिर्फ रिविजन्स रखने की, मतलब आप कोई भी चैप्टर नहीं भूलोगे। तो ये नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि सभी टॉपिक साथ में आने के बाद बहुत मुश्किल होता है, तो आप 2-2 टॉपिक का टारगेट रखिए। 3 महीने है हमारे पास, सो डोंट वरी। फरवरी, मार्च, अप्रैल तक टाइम है। अप्रैल मतलब आप बीच का 15 दिन अप्रैल का छोड़ दीजिए, फिर भी 15 अप्रैल तक आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हो, रोज 3 घंटा पढ़ के। पर बच्चों को क्या चाहिए, 1 महीने में पूरा रिवीजन, अरे कैसे पॉसिबल होगा? आपको खुद से भी सॉल्विंग आना चाहिए ना। मैं मेन मेन पॉइंट बता भी दूंगा तो भी आपको याद रहने वाले हैं क्या, पहली चीज तो आपको थोड़ा सा सॉल्विंग लगेगा, ये ध्यान में रखो। और हफ्ते का टारगेट सेट कीजिए कि चलो ये हफ्ते में अपना टारगेट था कॉन्ट्रैक्ट भी, अभी ड्यू टू सम लिमिटेशंस कल का मेरा टारगेट था, पर अभी ठीक है, अभी इक्विवेलेंट यूनिट्स इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, मेनी स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग की उनको कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो 3 दिन ठीक है, 3 से 4 दिन में अपना टॉपिक हो रहा है तो कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पर मेन चीज क्या होगा कि हमारे ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, यही आपको स्कोर करके देने वाले हैं। और आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होगी, संडे टू संडे हम लोग रिवीजन नहीं करते, और ये ना फिर हमारा कॉस्टिंग पे 60+ नहीं जाता। सर समझ में सब आता है, पर एग्जाम के टाइम पे हम लोगों को याद ही नहीं आता, और इट इज ओनली बिकॉज जो लोग एवरेज है, जो बहुत ही बढ़िया है बेटा, जिनका टारगेट ही सपोज हाई है और उनको खुद से सॉल्विंग भी आता है। अभी देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे जो आंसर्स दिए हैं, ये मेरे ही स्टूडेंट ने, पिछले बैच के एक मोनिश करके लड़का था, उसी ने आंसर्स दिए हुए हैं, पर ये आंसर्स बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे, मतलब फाइनल आंसर मैच हो रहा है, बट ही इज नॉट यूजिंग माई टेक्निक। उसने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे उसको ये समझा ही नहीं, लेबर और ओवरहेड दोनों भी उसने क्या कर दिया, ये साथ में ऐड कर दिया। अभी ये छोटे छोटे पॉइंट जो है, अभी मुझे वो, जब मैं आंसर देख रहा हूँ कि वो क्या क्या गलती की है, तो मैंने ये स्कैनर के क्वेश्चंस का वीडियो कभी बनाया नहीं था, कि आपकी पहली बैच रहेगी कि मैं चलो इसके वीडियोस भी बना रहा हूँ, मैं सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस ले रहा था। अभी ये इस बार स्कैनर भी पूरा सॉल्व हो जाएगा अपार्ट फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल, तो इसके ज्यादा तो अभी कुछ कर ही नहीं सकते। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया पास्ट एग्जामिनेशन, आरटीपी, एमटीपी छोड़ के भी, तो उसमें मैं आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। अभी इसमें मुझे बहुत सारे मिस्टेक्स ध्यान में आ रहे हैं कि क्या क्या मिस्टेक्स इन्होंने किए हुए, पर अभी ठीक है, उसको भी समझ में अभी भूल गया रहेगा, या उसने ये लेबर ओवरहेड, अभी ये जो कॉस्ट थी ना, कौन सी कॉस्ट, अभी उसने क्या मिस्टेक किया ये मैं बताता हूँ आपको। उसने मिस्टेक क्या किया, मिस्टेक नहीं बोलेंगे, आंसर करेक्ट आ रहा है, पर उसने क्या किया, ये 2 और 1 हमने अलग अलग निकाला ना। कौन सा अलग अलग निकाला बेटा, लेबर एंड ओवरहेड्स जो है ना, वो हमने अलग अलग निकाले ना बेटा, 2 और 1 बराबर है बेटा चैताली। तो उसने क्या किया, ये दोनों को ऐड कर दिया, तो इसका आंसर फाइनल कितना आया, 3 आया। इसका मतलब इधर उसका लेबर ओवरहेड एक साथ दिखेगा, बराबर है, हाँ, तो ये लेबर ओवरहेड उसका साथ में दिखेगा, पर वो लेबर और ओवरहेड कैसे दिखने चाहिए थे, दोनों भी अलग अलग। फाइनल आंसर कुछ गलत होगा क्या, मार्क्स भी मिलेंगे, पर ऐसा प्रेजेंटेशन थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है। फाइनल आंसर सेम मिला उसको, पर ये प्रेजेंटेशन उसका डिफरेंट हो जाता है। तो ये छोटी चीजें याद रखो और अच्छे से नोटबुक मेंटेन करो। यस चैताली, आपका हैंडराइटिंग बराबर आ रहा है क्या, ठीक है, तो अभी कल मिलते हैं। कल कितने को, कल नहीं, कल मैं आपको 10-12 बजे तक बता दूंगा। सपोज मुझे 2 घंटे का सेशन का टाइम, मैं टाइम निकालने की कोशिश करूंगा, पर नहीं मिला तो मैं आपको फिर यस कुछ बोल नहीं सकता हूँ। थोड़ा सा टाइम 1-1.5 घंटे का तो भी सेशन में लेने की 100% ट्राई करूंगा। 12 बजे तक मैं आपको बता देता हूँ ग्रुप पे कि कल का सेशन होगा या नहीं होगा। कुछ डाउट्स है तो बोल लीजिए।